हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 20 प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सरसाइज है फर्स्ट, उससे रिलेटेड जो हमारे डेफिनेशन वाले पार्ट है उसको हम यहाँ पे फर्स्टली कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे डेफिनेशन का पार्ट है उसमें हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इवेंट एंड इवेंट उसके हम डेफिनेशन एंड उससे रिलेटेड जो हमारे एग्जांपल्स हैं उसको हम कवर करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और भी हमारे टर्म्स है, जैसे हो गया हमारा आउटकम्स, सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, श्योर इवेंट। ये सब जो हमारे डेफिनेशन है इनको भी हम लोग कवर करेंगे। बट जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे पहले वहीं पे देखिए जो हमारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो हमारा फार्मूला होता है, जहां पे हम लोग मैथमेटिकली कहते हैं कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है ये हमारा होता है रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। उसके फार्मूले को भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इवेंट को एंड उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है ये पर्टिकुलर होता है हमारा चांस ऑफ अकरेंस और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट क्या होता है हमारा, देखिए इवेंट कोई भी चीज होती है हमारी जो हैपन होती है उसी को हम लोग कहते हैं इवेंट। ओके, और इवेंट के ही चांस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब वो हमारा जो चांस है उसके हैपनिंग या नॉन हैपनिंग का कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे राइट करते हैं डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का देखिए हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे हम राइट करते हैं प्रोबेबिलिटी means a chance of happening or occurrence of an event। ओके ना, तो किसी भी इवेंट के हैपन होने का या अकरेंस का चांस ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे लिए एक टर्म मिला इवेंट। अब इवेंट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद जो हमारा टाइप ऑफ इवेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एंड उसके जो एग्जांपल्स होंगे उनको हम राइट करेंगे। ओके ना। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट हो जाएगा इवेंट। ओके ना। तो जो हमारा इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं कि कुछ भी जो हमारा हैपन होता है उसी को हम इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, इवेंट इज समथिंग दैट्स हैपन। ओके ना, कोई भी चीज जो हैपन होता है हमारा उसी को हम लोग कहते हैं इवेंट। ओके, अब देखिए जो हमारे इवेंट है अब इनके टाइप्स हमें कवर करना है। अब फर्स्टली हम इसके एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, ओके ना, ये हमारा इवेंट हो गया। अब उससे जो भी हमारे आउटकम्स आते हैं, आउटकम्स होता है हमारा हेड या टेल, ओके ना, वो हमारे जो है आउटकम्स जो होंगे हमारे इस इवेंट का आउटकम जो है हमारा, ये कह सकते हैं कि वो हमारा हैपन हुआ, ठीक है। हेड या टेल जो भी हमारा आया वो हैपनिंग हो गई हमारी, और कॉइन को हमने टॉस किया, ये हमारा इवेंट हो गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं टॉसिंग ऑफ अ डाई। तो हम जब एक डाई को टॉस करेंगे तो वहां पे देखिए हमें 1 to 6 नंबर अपीयर होगा ऑन द फेस ऑफ डाई। तो डाइस को टॉसिंग करना ही हमारा कहलाएगा इवेंट, और उससे जो भी हमारे रिजल्ट मिलेंगे फेस ऑन डाइस उसको हम लोग कहते हैं आउटकम्स, राइट। तो ये हो गया हमारा इवेंट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे टाइप ऑफ इवेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्टली जो हमें कवर करने हैं टाइप्स ऑफ इवेंट को, उसमें हमारा देखिए है फर्स्ट पॉसिबल इवेंट, सेकेंड है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, थर्ड हो जाएगा हमारा श्योर और सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट हमें देखिए पढ़ने हैं लाइकली, अनलाइकली, इक्वली लाइकली, इवेंट, चांस इवेंट, वो सब भी, बट पर्टिकुलर अभी हम इनको 3 को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लाइकली एंड अनलाइकली पे भी आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा हो गया फर्स्ट पॉसिबल इवेंट, सेकेंड इम्पॉसिबल इवेंट एंड थर्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। तो इनको भी देखिए हम विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल कवर करेंगे। चलिए हम आते हैं यहाँ पे।
ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फर्स्ट पॉसिबल इवेंट। ओके ना, तो अब देखिए पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो हैपन होने वाली है बट उसमें सर्टेनिटी नहीं होती है, या आप कह सकते हैं कि श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एन इवेंट दैट्स happen but not sure is called possible event। ओके ना, ये हो गई हमारी पॉसिबल इवेंट। अब इसके हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। इट विल रैन टुडे। ओके ना, हमने ऐसा कह लिया कि आज वर्षा होगी। ओके ना, इट विल रैन टुडे, बट ये श्योरिटी नहीं है कि रैन होगी ही, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं पॉसिबल इवेंट। इसका देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल भी राइट कर सकते हैं। योर पेरेंट विल कम एट योर रूम टुडे। ओके ना, हमने कह लिया कि आपके पेरेंट्स आपके रूम पे टुडे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है इस इवेंट के हैपन होने में। ठीक है, तो ये जो हमारी इवेंट है ये हमारे कहलाएगी पॉसिबल इवेंट। ओके ना, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम देखिए सेकेंड यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए नेक्स्ट हम राइट करते हैं यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए पॉसिबल इवेंट के इन्फिनिटली मेनी एग्जांपल्स आप राइट कर सकते हैं। आप अप्रोच कीजिए, आपको इवेंट्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, बस आपको देख लेना है कि ये पॉसिबल है, इसमें श्योरिटी है कि नहीं है, बस इतना ही आपको देखना होता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसको हम राइट करते हैं एन इवेंट दैट्स never be happen is called impossible event। अब जो इवेंट हैपन ही नहीं होगी ऐसे इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसके एग्जांपल राइट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट हम राइट करते हैं टॉसिंग a die getting 0 as a result on face of die। ओके ना, टॉप फेस ऑफ डाई भी राइट कर सकते हैं, ऑन टॉप फेस ऑफ डाई। अब देखिए डाई में हम लोग जानते हैं कि 1 to 6 हमारे नंबर्स जो होते हैं वो रिटेन होते हैं, तो 0 तो हमारा टॉप फेस पे कभी पॉसिबल है ही नहीं। ओके ना, अब इस 0 के प्लेस पे हम 7 भी कह सकते हैं कि 7 एज अ रिजल्ट ऑन द टॉप ऑफ फेस ऑफ डाई, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके ना, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये देखिए हमारा इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं the probability of an event more than one। ओके ना, कोई भी ऐसा देखिए इवेंट पॉसिबल ही नहीं है इस यूनिवर्स में जिसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 आ जाए, तो इस तरह का भी हमारा जो इवेंट होगा वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ओके ना, अभी अब आपको बता देते हैं कि जब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू राइट करेंगे किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी की, तो उसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो 0 to 1 होती है। ओके ना, जो वैल्यू हमारी है इक्वल टू 0 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, एंड इन बिटवीन 0 to 1 हो सकती है, ना तो 1 से मोर हो सकती है
ना 0 से लेसर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मोर देन 1, ये भी हमारा जो इवेंट होगा ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम राइट करते हैं, थर्ड हो जाएगा हमारा श्योर आर सर्टेन इवेंट। ओके ना, ये हो गया हमारा श्योर आर सर्टेन इवेंट। हम राइट करते हैं एन इवेंट that happen surely is called certain or sure event। ओके ना, अब इसके देखिए हम एग्जांपल राइट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम डाई को टॉस किए, उसी तरह से हम कॉइन को भी टॉस कर सकते हैं। तो देखिए जब हम किसी फेयर कॉइन को टॉस करेंगे, हमने यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा फेयर कॉइन। अब हम आपको फेयर बताएंगे। ओके ना, यहाँ पे 2 हम वर्ड आपको बताएंगे, फेयर एंड बायस्ड। तो चलिए अब इसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं टॉसिंग अ फेयर कॉइन we get head or tail on the face of coin। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे, फेयर कॉइन को हमने कंसीडर करा, तो उसका जो हमारा देखिए जो आउटकम मिलेगा वो या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ये हमारे लिए यहाँ पे श्योर है कि जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे यहाँ पे हमें हेड या टेल मिलना है। अब ये मत सोचिए कि हेड को हम कॉइन को हमने टॉस किया तो वो जो है हमारा स्टैंड हो गया एज इट इज, तो वो जो है फेस इसका अपर फेस पे नहीं है। ऐसा हमें कंडीशन यहाँ पे लेट नहीं करना है। ओके ना, जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो वहां पे हमें हेड या टेल मिलने ही वाला है। ओके, सेकेंड हम राइट कर सकते हैं टॉसिंग अ डाई we get 1 to 6 number as a result on the top face of die। ओके ना, यहाँ पे हमारे देखिए श्योर इवेंट है कि हमें 1 to 6 कोई भी नंबर मिलना ही मिलना है। ओके ना, तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर आर सर्टेन इवेंट। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है इवेंट के, अब उस पे हम आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा देखिए जो डेफिनेशन का पार्ट है वो है हमारा लाइकली इवेंट। ओके, अब ये देखिए जो हमारे लाइकली इवेंट होते हैं ये ऐसे इवेंट होते हैं जिनकी हैपन होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हाई या मोर होती है। ओके ना, ऐसे इवेंट जिनके हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई या मोर होती है, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं लाइकली इवेंट। ओके ना, तो चलिए हम राइट करते हैं एन इवेंट विथ अ हाई चांस ऑफ occurrence are happening is called likely event। ओके ना, हमने आपको बताया कि कोई भी इवेंट जिसके अकरेंस या हैपनिंग का चांस हाई हो, या आप अनदर वर्ड में भी कह सकते हैं कि ऐसे इवेंट जिसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो या हाई हो, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं लाइकली इवेंट। ओके, अब इसका एग्जांपल हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं कोई बैग। ओके, और उसमें हम रेड एंड ब्लू बॉल्स को इसमें रख लेते हैं और हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इसमें रेड बॉल जो है वो ज्यादा है। तो रेड बॉल को यहाँ से जब हम इसमें से निकालें, ओके ना, तो वहां पे हमें रेड बॉल की जो वैल्यू रेड बॉल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी या चांस होगी
वो ज्यादा होगी। ओके ना, तो यहाँ पे ये हमारा ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं इसका एग्जाम्पल, picking a red ball from a bag contains more red ball and few blue balls. ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम रेड बॉल को पिक कर रहे हैं बैग से, जिस बैग में हमारा देखिए रेड बॉल ज्यादा है रेदर देन ब्लू बॉल से, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेड बॉल मिलने की या पिकिंग करने की जो हमारे चांसेस होंगे वो मोर होंगे या हाई होंगे। ओके ना, तो इस इवेंट को हम कहेंगे लाइकली इवेंट। राइट, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट भी आप कह सकते हैं कि हमारा जो डेक ऑफ कार्ड होता है, ओके ना, उसमें हम ये कंसीडर करें कि वहां पे जो हमारे रेड कार्ड्स हैं वो ज्यादा है रेदर देन ब्लैक कार्ड से, तो वहां पे देखिए हमें रेड कार्ड को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाई होगी, या आप ये कह सकते हैं कि रेड बॉल को पिक करने के जो हमारे चांसेस होंगे वो हाई होंगे। ओके ना, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं लाइकली इवेंट। इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे देखिए हमने रेड बॉल बैग में एंड ब्लू एंड रेड बॉल को बैग में कंटेंस किया। आप कंसीडर कर सकते हैं कोई हमारा अर्न है जिसमें हम और भी चीजें ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बॉल लिया, आप कुछ और ले सकते हैं, और हमने एक डेक ऑफ कार्ड का एग्जांपल लिया, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे बस ये आपको ध्यान देना है कि जो भी हमें एक्सेस में जो वैल्यू है उसको हमें यहाँ पे पिक करना हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी या चांस होगा पिक करने का वो हायर होगा। राइट, तो ये हो गया हमारा लाइकली इवेंट। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। हम नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनलाइकली इवेंट। ओके, तो यहां पे देखिए अनलाइकली इवेंट हो जाएगा हमारा एन इवेंट विथ अ लो चांस ऑफ happening is called unlikely event। ओके, अब जैसा हमने अभी प्रीवियस डेफिनेशन में जो एग्जांपल लिया था वहां पे हमारे पास एक्सेस में रेड बॉल थी, ब्लू बॉल हमारा लेस क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे हम ब्लू बॉल को यहाँ से हम पिक करें तो इसके देखिए ब्लू बॉल को पिक करने की जो हमारी चांस या प्रोबेबिलिटी होगी वो लो होगी। ओके ना, तो यहाँ पे उसका हम एग्जांपल राइट कर लेंगे। यहां से हम राइट करते हैं, देखिए पिकिंग ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग दैट contains more red ball and a blue ball हमने यहाँ पे कंसीडर करा कि हमारा जो बैग है उसमें वन ही ब्लू बॉल है। ओके ना, तो इस बैग से देखिए हमें ब्लू बॉल को पिक करने के जो चांसेस होंगे वो लो होंगे। ओके ना, तो ये जो यहाँ पे हमारा जो इवेंट होगा वो हमारा कहलाएगा अनलाइक इवेंट। राइट, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके और भी आप एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं, हमने यहाँ पे वन ही एग्जांपल राइट करे, आप और भी एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन आता है इवेंट चांस आर इक्वली लाइकली इवेंट। ओके ना, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इवेंट चांस आर इक्वली लाइकली इवेंट। ओके ना, ये हो गया हमारा नेक्स्ट इवेंट। ओके, यहां पे भी देखिए जो भी हमारी इवेंट होती है उसके चांस होने के, ओके ना, यहाँ पे हम पर्टिकुलर टू इवेंट को कंसीडर करते हैं एंड बोथ के हैपन होने का जो हमारा चांस हो वो इक्वल हो, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इवेंट चांस आर इक्वली लाइकली इवेंट।
ओके ना, तो यहां पे देखिए हम राइट करते हैं द events that's having equal sorry equal chance of occurrence are happening is called event chance sorry event chance are equally likely इवेंट। ओके ना, यहाँ पे हमने आपको बताया कि ऐसे इवेंट्स जिनके हैपन होने के चांस इक्वल हो, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इवेंट चांस आर इक्वली लाइकली इवेंट। अब इसके हम एग्जांपल राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे हैपनिंग होते हैं हेड एंड टेल, बोथ के हैपन होने के यहाँ पे चांस जो होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टॉसिंग अ कॉइन द चांस ऑफ हेड एंड टेल आर सेम। ओके, यही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि टॉसिंग अ डाई वी आर गेटिंग द सेम चांस ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर्स 1 to 6। यहां पे वो भी हो जाएगा हमारा। चलिए इसको भी हम राइट कर लेते हैं। टॉसिंग अ डाई वी गेट सेम चांस ऑफ गेटिंग नंबर्स 1 to 6। ओके ना, ये भी हो गया हमारा। और भी आप इसके एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है, ओके ना, वहां पे पर्टिकुलर देखिए विनिंग जो हमारा चांसेस हैं, ओके, वहां पे बोथ के सेम, बट हम लोग इंडियन है, हम लोग स्पेशल यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं पाकिस्तानियों का। हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे विनिंग चांस है वो मोर है रेदर देन पाकिस्तान टीम के। ओके ना, तो वहां पे देखिए ये केस जो है हम लोग कह सकते हैं कि नहीं ये फॉलो नहीं होता है। हम लोग इंडियन है, हम लोगों का जो विनिंग चांस है वो पाकिस्तान टीम के साथ वो हमेशा ज्यादा है और रहेगी भी। हम लोग ये मानते भी हैं क्योंकि हम लोग भाई इंडियन है, हम लोग मानने वाली ये बात है नहीं। बट पर्टिकुलर आप ये कह सकते हैं कि जहां पे टू सेम लेवल की टीम होती है तो वहां पे विनिंग चांस जो होते हैं बोथ टीमों के लगभग लगभग सेम होते हैं। बट भारत पाकिस्तान के लिए तो हम लोग ऑलवेज कहेंगे कि हम लोग इंडियन है, हम लोग का जो विनिंग चांस है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है रेदर देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। ओके ना, तो ये हो गया हमारा। और भी आप एग्जांपल हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि विनिंग चांस ऑफ टू लेवल या इक्वल टीम्स के जो होते हैं वो हमारे अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं। ये भी हो गया हमारा इवेंट चांस आर इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट हमारा देखिए है हमारा इवेंट चांस इवेंट। ओके ना, अब इवेंट चांस हम इवेंट राइट कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट चांस जो होते हैं हमारे इवेंट वो यही होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी हम राइट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इवेंट चांस इवेंट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ये इवेंट्स थे ये वही हैं, यहाँ पे हम इनके प्रोबेबिलिटी की बात कर लेंगे। ओके ना, तो पर्टिकुलर हम 2 इवेंट्स को यहाँ पे हम एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं। ओके, तो हम राइट कर सकते हैं देयर आर 2 possible
event having same probability are called even chance event। ओके ना, जहां पे हमें देखिए टू इवेंट्स हो और बोथ की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इवन चांस इवेंट। जैसे हमारे हो गए हेड एंड टेल व्हेन वी आर टॉसिंग अ कॉइन, ये भी हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, व्हेन टॉसिंग अ fair coin then the occurrence of head and tail having सेम, और यहां पे आप कह सकते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी ओके ना। देन हो जाएगा हमारा हेड एंड टेल आर इवन चांस इवेंट। ओके ना, ये देखिए हो गई हमारे डेफिनेशन ऑफ इवन चांस इवेंट। तो ये देखिए आपके पर्टिकुलर जो डेफिनेशन का पार्ट था ये हमारा हो गया कंप्लीट। हमने आपको बोला था कि हम यहाँ पे आपको टू वर्ड बताने वाले हैं, फेयर एंड बायस्ड। ओके ना, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर क्वाइन या डाइस के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं, हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फेयर क्वाइन। ओके ना, अब देखिए फेयर क्वाइन का मतलब ये हो गया कि हमारा जो क्वाइन है उसके बोथ जो हमारे फेस हैं वो हेड एंड टेल को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे हम क्वाइन को कहते हैं फेयर क्वाइन। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अ क्वाइन हैविंग फेस हेड एंड टेल। ओके ना, जिस भी क्वाइन में हमारे बोथ जो हमारे फेस है हेड एंड टेल होंगे, ऐसे हम क्वाइन को कहते हैं फेयर क्वाइन। एंड नेक्स्ट होता है हमारा देखिए बायस्ड क्वाइन। ओके ना, बायस्ड क्वाइन, तो बायस्ड क्वाइन का मतलब ये हो गया कि हमारे जो बोथ फेस हैं वो सेम ही टाइप को रिप्रेजेंट करते हो, दैट मीन्स हेड हेड और टेल टेल। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अ क्वाइन having both face are same। ओके ना, यहां पे हो सकता है हमारा देखिए हेड हेड और टेल टेल। ओके ना, तो ऐसे हम क्वाइन को कहते हैं बायस्ड क्वाइन। अब ये देखिए जो फेयर एंड बायस्ड वाली जो क्वालिटी है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वाइन के ही साथ हैपन हो, डाइस में भी हो सकता है। डाइस में भी ऐसा कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होता है कि हमारे पास एक ऐसा डाइस है जिसपे 1 2 3 ही मेंशन्ड है। ओके, तो वहां पे देखिए मेरे टोटल 6 फेस होते हैं, वहां पे 2 फेस पे 1, 2 फेस पे 2, 2 फेस पे 3, तो वहां पे जो हमारा डाइस हो जाएगा वो हमारा बायस्ड डाइस हो जाएगा। ओके ना, तो इस तरह ही हमने आपको ये जो वर्ड बताने को कहा था हमने बता दिया। ये हो गया हमारा फेयर क्वाइन और ये हो गया हमारा बायस्ड क्वाइन। तो यहाँ पे हमारा फेयर डाइस एंड फेयर एंड बायस्ड डाइस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा फेयर का मतलब क्या है एंड बायस्ड का मतलब क्या है। बाकी जो आपको डेफिनेशन हमने आपको यहाँ पे कवर करना था कवर कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हमारा है एक्सरसाइज 28, इसके क्वेश्चंस हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। चलिए इसको हम लोग रीड करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसका स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग इवेंट्स मैच करेक्टली टू इंडिकेट वेदर द आउटकम्स आर पॉसिबल, सर्टेन और इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 8 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको हमें बताना है कि कौन से पॉसिबल, सर्टेन एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। कह रहे हैं कि यू विल थ्रो 7 विथ अ नॉर्मल डाई। तो देखिए जो हमारा नॉर्मल डाई होता है उसके फेस पे हमें 1 to 6 नंबर देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जब इसे थ्रो कर रहे हैं तो आपको 7 मिल रहा है एज ए नंबर, ओके ना। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट है ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल, ओके ना। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है ये इम्पॉसिबल है। सेकंड पे आते हैं, कह रहा है कि योर फ्रेंड विल कॉल यू टुनाइट, कॉल कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मे आर मे नॉट बी वाला कंडीशन है, ये पॉसिबल है, ओके ना, बट सर्टेन नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉसिबल इवेंट, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा पॉसिबल। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है कि अ कैट विल गिव बर्थ टू पपीज नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे देखिए जो कैट होता है, ओके ना, इसके बेबी को हम लोग कहते हैं किटन, पप्पी नहीं कहते हैं, ओके ना। जो पप्पी होते हैं वो डॉग के बेबीज को हम लोग कहते हैं, ओके ना। तो ये पपीज को जो कैट है ये बर्थ नहीं देंगे। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल। चलिए फोर्थ पे आते हैं, कह रहे हैं कि थर्सडे विल बी द डे आफ्टर वेडनेसडे नेक्स्ट वीक। तो देखिए हमारा जो वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे के बाद हमारा थर्सडे ही आता है। तो नेक्स्ट वीक में हमारा देखिए वेडनेसडे के बाद थर्सडे ही आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा ये सर्टेन इवेंट होगा। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सर्टेन इवेंट, राइट। उधर स्पेस नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर लिया। चलिए ये हो गया हमारा फोर्थ भी कंप्लीट। फिफ्थ पे आते हैं, कह रहे हैं कि यू विल हैव कॉर्नफ्लेक्स, समोसाज एंड टोस्ट इन योर ब्रेकफास्ट टुडे। तो देखिए आज आपका जो ब्रेकफास्ट है इसमें आप ये सारी चीजें ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। ये मे आर मे नॉट बी वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, हाँ पॉसिबल है आप ले सकते हैं बट श्योर नहीं है कि आप लेंगे ही लेंगे, ओके ना। तो ये जो हमारा होगा फिफ्थ वाला ये हो जाएगा हमारा पॉसिबल इवेंट, ओके ना। फिफ्थ हो गया पॉसिबल। सिक्स्थ पे आते हैं, कह रहा है कि इट विल बी विंटर इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन इट इज समर इन इंडिया। या श्योर है ये, देखिए जब ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा तो इंडिया में जो है समर पड़ता है उस समय, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सर्टेन, ओके ना, ये भी हो जाएगा हमारा सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है कि यू विल बी एबल टू सी अ लाइव डायनासोर इन द सिटी जू। ये पॉसिबल ही नहीं है, ओके ना, क्योंकि अब डायनासोर जो है हमारे अर्थ से जा चुके हैं, ओके ना। तो ये जो है हमारा ये जो हमारा इवेंट है सेवेंथ वाला ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल, ओके ना। आप नहीं दे सकते हैं, नहीं देख सकते हैं एक डायनासोर किसी भी जू में, ओके ना, ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल। एट पे आते हैं, कह रहा है कि यू विल बी अवॉर्डेड प्राइज फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। तो देखिए गुड परफॉर्मेंस पे तो प्राइज मिलना ही चाहिए और मिलता भी है, ठीक है। तो इसे आप सर्टेन कह सकते हैं, ओके ना। यहाँ पे भी केस आता है मे आर मे नॉट बी वाला, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जब गुड परफॉर्मेंस देंगे तो प्राइज मिलेगा आपको, ये सर्टेन है, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सर्टेन। एट्थ वाला भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, कह रहा है कि कैटेगराइज ईच आउटकम्स एज लाइकली आर अनलाइकली। तो यहाँ पे देखिए लाइकली एंड अनलाइकली ही आपको बताने हैं, ठीक है ना। लाइकली का मतलब क्या होता है, जहां पे चांस ऑफ अकरेंस जो होता है हमारा हाई होता है वो लाइकली इवेंट होता है, और जहां पे लो अकरेंस का चांस होता है वहां पे हमारा अनलाइकली होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग रीड करते हैं। कह रहा है कि यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू हैवी दशहरा रश। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको रिजर्वेशन मिलने के चांसेस जो तो है थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इवेंट है ये हमारा अनलाइक हो जाएगा, ओके ना। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए हमारा अनलाइक। फर्स्ट हो गया हमारा अनलाइक। जब भी आपको बहुत ज्यादा रस रहता है तो लोग बहुत क्या करते हैं कि पहले से ही रिजर्वेशन कर लेते हैं। तो आपको तुरंत चाहिए रिजर्वेशन तो थोड़ी से रिजर्वेशन मिलने के चांसेस आपके थोड़े से लो होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अनलाइक। नेक्स्ट पे आता है, कह रहा है कि योर फ्रेंड विल गो टू द मून नेक्स्ट मंथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए चांसेस थोड़े से कम है मून पे जाने के नेक्स्ट मंथ पे आपके फ्रेंड के, ठीक है ना। श्योर नहीं होता कि चले ही जाएंगे, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा अनलाइक, ओके ना। इसे हम अनलाइक की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि समवन इन योर क्लास विल बी अपसेंट नेक्स्ट वीक। तो इसके देखिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। बच्चों के अपसेंट होने की क्लास में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अब जैसे हम ये कहें कि हमारे क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट है, ओके, तो एक आध दो तो कभी गायब हो ही जाते हैं, ओके ना। तो ये हमारा लाइक हो जाएगा, ओके ना। इसे हम लाइकली कहेंगे, लाइकली इवेंट हो जाएगा हमारा ये, राइट। नेक्स्ट में आते हैं, कह रहा है कि इट विल बी स्नो इन मसूरी
इन जनवरी, बिल्कुल जनवरी में देखिए मसूरी में जो होता है स्नो होता ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लाइकली। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा लाइकली इवेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे कि देयर विल बी फ्लड्स इन दिल्ली इन मार्च नेक्स्ट ईयर। ये जरूरी नहीं है, मार्च में देखिए उतनी बारिश नहीं आती है कि दिल्ली में जो है फ्लड आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा अनलाइक हो जाएगा। ओके ना, बहुत कम चांस रहेगा यहाँ पे कि आपका फ्लड आ जाए। ओके ना, तो ये हमारा अनलाइक इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यू विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर व्हेन यू ग्रो अप। अब ये जरूरी तो नहीं है कि आप ग्रो अप होंगे तो आप आर्मी ऑफिसर ही हो जाएंगे। अब जैसे हम ही को देख लीजिए, हम ग्रो अप हुए तो हमारा जो स्किल है, या हम हाइट को भी लेके कहें तो हमारा जो है टीचिंग में ही स्किल था, तो हम टीचर बन गए। बहुत से लोग हैं डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, ये उनके चॉइस पे होता है। तो उसी तरह से देखिए ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है, तो उसी रीजन में आप जाएंगे तो आप ऑफिसर बनेंगे। बट यहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है, तो आपके ऑफिसर होने का जो चांसेस है वो थोड़े से लो है। ठीक है, तो इसको हम देखिए अनलाइक कैटेगरी में रखेंगे। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा अनलाइक इवेंट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, इसके भी हमारे ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा है, चूज द लाइकलीहुड विच मैचेस द आउटकम्स ऑफ ईच अदर। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए हमें 5 ऑप्शंस गिवन है। कौन सा इवेंट हमारा इम्पॉसिबल है, अनलाइक है, इवन चांस है, लाइकली है या सर्टेन है, यहाँ पे देखिए हमें बताने हैं। ठीक है, और इसमें हमें टोटल 12 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि द स्कूल फुटबॉल टीम विल विन द लोकल टूर्नामेंट। तो यहाँ पे देखिए टूर्नामेंट जो हमारा है लोकल रीजन का है, तो कह रहे हैं कि फुटबॉल का जो हमारा टीम है हमारे स्कूल का वो जीत जाएगी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जीत जाएगी, हार भी सकती है, जीत भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे टू चांसेस हैं, जीतने के भी हारने के भी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम इसको रखेंगे इवन चांस। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा इवन चांस में। ओके ना, यहाँ पे जीत भी सकता है, हार भी सकता है। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा इवन चांस। ठीक है, इवन चांस फर्स्ट हो गया हमारा इवन चांस। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे हैं कि मिस्टर शाह विल कट द ग्रास ऑन हिज लॉन व्हेन इट इज स्नोइंग। अब देखिए स्नोइंग हो रही है, बर्फबारी हो रही है, तो ये ग्रास को कट कर लेंगे। ये एकदम सर्टेन तो इवेंट नहीं है। ओके ना, ये सर्टेन नहीं है, तो इसे देखिए हम लाइकली कह सकते हैं, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, लेकिन ज्यादा केस हमारा देखिए नहीं काटने का है। ओके ना, तो ये अनलाइक होगा। ओके ना, ये हमारा जो होगा अनलाइक होगा। ओके ना, अनलाइक। यहाँ पे जब स्नोइंग हो रही होगी तो ग्रास को कट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी लो होगी। ओके ना, तो ये अनलाइकली हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वाइल गोइंग टू स्कूल यू विल बी पास बाई अ व्हाइट कार। तो ये ज्यादा देखिए मैंडेटरी या आप कह सकते हैं कि सर्टेन इवेंट हो जाता है। हम स्कूल के लिए जा रहे हैं तो व्हाइट कार जो होती है पास हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सर्टेन के पार्ट में आएगा। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सर्टेन। ओके ना, या हम इसे कह सकते हैं ओके लाइकली। ओके ना, लाइकली मतलब इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर्टेन का हमारा यहाँ पे सर्टेन का ऑप्शन है हमारे पास, बट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर ऐसा होता है कि पास हो ही जाती है व्हाइट कार, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एकदम व्हाइट कार पास ही हो जाए, नहीं भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइकली इसको राइट करेंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा लाइकली। ओके ना, नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे द माउंटेनियर्स विल बी हर्ट इफ ही फॉल्स ऑफ द माउंटेन। बिल्कुल देखिए माउंटेन की जो हाइट होती है ज्यादा होती है, और वहां से माउंटेनियर अगर फॉल होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको चोट लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा सर्टेन में आएगा, ये हो जाएगा हमारा सर्टेन, ये हमारा सर्टेन इवेंट है। ओके ना, नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई विल बी एन इवन नंबर। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा ऑर्डिनरी डाई है उसके फेस पे हमें इवन नंबर ही मिले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे 3 इवन नंबर एंड 3 ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो हमारा चांस होगा, ठीक है, ये अनलाइकली होगा, या आप इम्पॉसिबल कहेंगे तो ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अनलाइक होगा। ज्यादातर केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा अनलाइकली हो जाएगा ये, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि इवन नंबर्स ही आएंगे, ऑड नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा अनलाइकली में ही आएगा। आप इसके लिए इवन चांस कहेंगे तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि टोटल हमें इवन नंबर ही फर्स्टली मिल जाए उसके बाद ऑड नंबर मिले, तो हम इसको अनलाइक ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे द नेक्स्ट बेबी टू बी बॉर्न विल बी अ फीमेल। अब देखिए जो बेबी होते हैं वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे।
तो यहाँ पे चांस हमारा 50-50 का होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा 50-50 का चांस होता है इसे हम लोग कहते हैं इवन चांस। ओके ना, ये हमारा जो होगा इवन चांस का पार्ट हो जाएगा। राइट ना, 6 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन पे आते हैं। देखिए 7th है हमारा, द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑन एन ऑर्डिनरी डाई व्हेन रोल्ड विल बी लेस देन 7। बिल्कुल 1 to 6 ही आते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा सर्टेन का पार्ट हो जाएगा। राइट ना, ये जो हमारी इवेंट होगी ये सर्टेन हो जाएगी। 7th हो गया हमारा सर्टेन। 8 पे आते हैं, कह रहे कि द टाइटैनिक विल बैक। ओके ना, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट हम इसका रीड कर लेते हैं। 8th है हमारा, द टाइटैनिक विल फ्लोट बैक। द टाइटैनिक विल फ्लोट बैक अप टू द टॉप ऑफ द ओशन। तो अब देखिए जब टाइटैनिक को ओशन के टॉप पे ही आना था तो वो डूबा क्यों? ओके ना, ये पॉसिबल नहीं है। राइट ना, ये फ्लोट बैक टॉप ऑफ द ओशन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉसिबल है। राइट ना, इसको हम राइट कर लेंगे इम्पॉसिबल। राइट ना, इम्पॉसिबल हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, है ना, यू विल लाइव फॉर 100 ईयर्स। तो अब ये देखिए इसमें श्योरिटी नहीं है। ओके ना, लोग हैं जो 100 ईयर लाइव रह रहे हैं और बहुत लोग बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो जा रहे हैं। राइट ना, तो यहाँ पे यू विल हैव 100 ईयर्स वाला जो हमारा पोर्शन है ये, ठीक है, इसे हम लोग अनलाइकली ही कहेंगे। ओके ना, अनलाइकली हो जाएगा ये, अनलाइकली। बहुत श्योरिटी नहीं रह रही है अब आपके पर्सन के लिए कि वो 100 ईयर अलाइव रहे। ओके ना, तो ये अनलाइक का पोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा, अ डॉग विल हैव किटेंस। जी नहीं, किटेंस नहीं, पपीज। ओके ना, तो ये हमारा हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया था कि जो कैट होता है इसके हम बेबीज को कहते हैं किटन, एंड डॉग के पपीज को हम लोग कहते हैं, सॉरी, डॉग के बेबी को हम लोग कहते हैं पपीज, एंड कैट के बेबी को हम लोग कहते हैं किटन। ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे हैं द मंडे विल बी द डे आफ्टर ट्यूसडे नेक्स्ट वीक। जी नहीं, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद मंडे नहीं आता है। ओके ना, ठीक है, तो ये जो हमारा है ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये भी हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल। राइट, 11th भी हो गया। अब 12th पे आते हैं, कह रहा है कि यू विल हैव अ बर्थडे नेक्स्ट ईयर। ऑफकोर्स हर किसी का जो बर्थडे होता है वो नेक्स्ट ईयर आता है, सेम डेट हमें देखने को मिलता ही है। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा सर्टेन। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सर्टेन इवेंट। राइट, और इस तरह से देखिए हमारे जो एक्सरसाइज 20A में ऑल 3 क्वेश्चंस दिए थे उनके सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही कह सकते हैं कि शॉर्ट एक्सरसाइज थी, ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।